प्यारे बच्चों, आज प्रथम दिन है हिंदी का और पहला पाठ जो सिलेबस में है आज हम उसके विषय में बता रहे हैं। पाठ का नाम है, देखिए, नव प्रभात। इनके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। प्यारे बच्चों, हम सबको हमेशा सदा हंसते मुस्कुराते हुए दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इससे दिन में आने वाली जो कठिन परिस्थिति है उससे सामना करने की हिम्मत मिलती है और हमें किसी भी परिस्थिति में हिम्मत रखनी चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थिति में हिम्मत रखनी चाहिए। प्रकृति का प्रत्येक तत्व हमें सिखाता है। प्रकृति की प्रत्येक बात हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमें नए उत्साह, नए जोश और नए आत्मविश्वास के साथ सदैव काम करना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। पुरानी बातों को भूलकर नई दिशा की ओर प्रवृत्त होना, मन में हमेशा आशावादी होना, सकारात्मक विचारों को मन में रखना और नई ऊर्जा के साथ नया प्रयास करना, जिससे हम अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकें और प्रयत्नशील रह सकें। इस बात को बताने के लिए कवि ने प्रभात को चुना। सुबह, प्रभात का अर्थ हुआ सुबह, नया प्रभात, नव प्रभात। नव प्रभात का अर्थ हुआ नई सुबह। हर नई सुबह हमें कुछ बताती है। जो भी हम बताएं, यह नई सुबह हमको सिखाती है, बताती है। इस कविता में इसी के विषय में बताया गया। सुबह का वह क्षण जो बदलाव का क्षण है, जो परिवर्तन का समय है। कैसा परिवर्तन? दो तरह का परिवर्तन होता है। एक जो अच्छा समय है और बदलकर बुरा समय हो गया, परिवर्तित हो गया, बदल गया और उससे बदतर हो गया। लेकिन वह नहीं, वो ऐसा परिवर्तन नहीं। ऐसा परिवर्तन जो अच्छा था और बदलकर, परिवर्तित होकर और अच्छा हो गया। तो इस बदलाव का जो क्षण है, इस बदलाव का जो पल है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा भाग्यशाली है, जिसके जीवन में यह बदलाव का क्षण आता है, परिवर्तन का समय आता है। वह क्षण उसके जीवन में उसका भाग्य उदय लेकर आता है। ऐसा ही क्षण प्रकृति में सुबह का क्षण, प्रभात का क्षण, सुबह का समय ऐसा ही समय। तो इस सुबह में होने वाली इस परिवर्तन के माध्यम से, अर्थात नई सुबह के माध्यम से, नव प्रभात के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से कवि एक नए परिवर्तन का संकेत कर रहे हैं। सुबह होने पर क्या क्या बदलाव होता है और वह हमें किस बात के लिए प्रेरित करता है और हमको इससे क्या सीखना चाहिए, ये सारी बात इस कविता में बताई। सुबह की स्वच्छ उज्जवल किरणें, ताजी बहती ठंडी शीतल हवा, सुगंधित हवा, पक्षियों का गान, पक्षियों का कलरव और प्रकृति में जो सौंदर्य है, जो जीवन है, जो ऊर्जा है, जो स्फूर्ति है, वह हमारे मन में ऊर्जा का संचार है। वह हमारे मन को बड़ा प्रफुल्लित करता है, ताजगी से भर देता है, प्रसन्नता से भर देता है। इसलिए
इस कविता के माध्यम से कवि प्रत्येक आदमी के मन में मन का अंधकार दूर हो और वह नई ऊर्जा के साथ जीवन को आनंद बनाए, इसके लिए वह प्रेरित हो। यह बात, इसकी प्रेरणा कवि इस कविता के माध्यम से देता है। इसलिए कवि कहता है कि वह जो बदलाव का क्षण है, जो सुबह होता है, वो प्रत्येक समय होता है। प्रत्येक रात के बाद, अंधेरे के बाद उजाला आता है। प्रत्येक दुख के बाद सुख का समय आता है, बदलने का समय आता है। एक जैसी स्थिति कभी नहीं होती। तो हम जिस स्थिति में हैं, जैसे हैं, उससे और अच्छे बने और सुंदर बने और सुखी बने, इसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो वह जो बदलने का समय है, बदलाव का क्षण है, परिवर्तन का क्षण है, वह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसे सुबह का समय आता है, सुबह के समय में बदलाव होता है, तो वह सुबह का समय बहुत ही भाग्यशाली समय है, बहुत ही सुंदर समय, बहुत ही सुभग है। सुभग मतलब सुंदर भाग वाला, सुंदर भाग्यशाली। वह भाग्यशाली क्षण है सुबह, जब अंधेरा दूर हो जाता है, रात का अंधकार समाप्त हो जाता है और प्रकाश फैलता है, और रात की आलस, रात का सपना सब छूट जाता है, और अब दिन प्रकाश से भर जाता है, समय प्रकाश से भर जाता है। और जो सपना देखा गया रात में, उसको साकार करने का, जो योजना बनाई गई रात में, उसको साकार करने का समय आता है। उस समय को, उस क्षण को लाता है सुबह, जब हम जीवन में बदलाव करना चाहते हैं। तो जिस समय हम करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, वह समय बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे सुबह का समय बड़ा महत्वपूर्ण है, वह बदलने का समय है, इसलिए यह बड़ा सौभाग्यशाली समय है। इसलिए कवि कहता है, आया सुबह सवेरा राही। राही मतलब राह में चलने वाले, हम सभी जीवन की राह में चलने वाला प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ कहा गया राही। आया सुबह सवेरा राही, अग जग की निद्रा है टूटी, अरुण किरण अंबर में छूटी, किया मलय ने फेरा राही। आया सुबह सवेरा राही। कवि कहता है कि वह सुबह सवेरा आ गया। सवेरे, वह जो सवेरा है, उसकी विशेषता कवि क्या बताता है? सुबह क्यों बताता है? क्योंकि यह बदलने का समय, यह बदलने का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, भाग्यशाली है। क्योंकि अब जो बुरा था, जो अंधकार था, अब वह नहीं रहेगा और अब प्रकाश आएगा, अब अच्छा दिन आएगा। तो इस समय से यह बदलाव होगा। इसलिए यह क्षण सुबह का, प्रभात का, यह बड़ा भाग्यशाली क्षण। इसलिए वह समय आ गया, वह प्रभात आ गया। इसलिए कवि कहता हर मनुष्य को कि अब वह समय चला गया। अग जग की निद्रा है टूटी। अग जग मतलब जो जड़ चेतन जो था, रात में अंधकार में डूबा हुआ था, सोया हुआ था, आलस में पड़ा हुआ था, अब वो सब टूट गया, वह सब खत्म हो गया। अग जग की निद्रा है टूटी, अरुण किरण अंबर में छूटी, किया मलय ने फेरा राही। अरुण मतलब सूर्य होता है। जिस समय सूर्योदय होता है तो क्षितिज में जो उसकी लालिमा चारों तरफ बिखर जाती है, ऊर्जावान प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, जो आकाश में सुंदर दृश्य उपस्थित करता है, वह किरण आसमान में, अंबर में, अंबर मतलब आकाश, आकाश में वह अरुण किरण, वह लाल किरण, वह सूर्य का प्रकाश चारों तरफ छूट जाता है। किया मलय ने फेरा राही, और सुबह सुबह सुगंधित हवा बहने लगती है। ये परिवर्तन कितना सुंदर परिवर्तन
हुआ ऊर्जा, जो ऊर्जा हमको देती है, जो सुंदर दृश्य उपस्थित करता है, जो हमारे तन मन को प्रफुल्लित कर देता है, जो आनंद से भर देता है और जो हमको जीवन में नया परिवर्तन करने का संकेत देता है। किया मलय ने फेरा राही, और मलय का फेरा करने का अर्थ हुआ जब सुबह हम टहलते हैं, जाते हैं, तो सुगंधित हवा दक्षिण के तरफ से ठंडी ठंडी मंद शीतल हवा बहती है। जो कहते हैं दक्षिण में मलयगिरी है, जहाँ चंदन का वृक्ष है, उससे स्पर्श पाकर हवा सुगंधित होकर बहती है, जो बड़ा ही शीतल और बड़ा सुगंधित और श्वासवर्धक, प्रसन्नतावर्धक होता है। तो अब वह सुबह आने पर आसमान में लालिमा छा गई और निद्रा आलस का समय चला गया और सुंदर शीतल मलय पवन अब बहने लगा, जो सुंदर बदलाव का हमें संकेत दे रहा है। धन्यवाद।